पीएसएल पहुंच गया अपने इख्तिताम को, लेकिन व्हाट अ फाइनल, व्हाट एन इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। वो रॉक गया जो इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट था, पीएसएल ने उसको दे दी शिकस्त और सभी हो गए उसके फाइनल में मस्त। जी हाँ, मैं हूं वाहिद हाशमी, ये है रफ्तार मुके फायर और ये हमारा पावरफुल पैनल जिसमें इतनी पावर के फाइनल में तो ट्रक का जहाज भी उठा देंगे। एक जहाज तो साथ में ही बैठा है, हाथ खो जा रहा है। जी हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स 201 का टारगेट 199 बनाए मुल्तान ने, लाहौर 200 बना के गया था। लाहौर ट्रिक समझ गया, उसने हुसैन तलत को बैठा दिया, लेकिन मुल्तान नहीं समझा, उसने खुशदिल शाह को खिला लिया। साथी रे कैसा सिला दिया वफा का, सब कुछ भुला दिया यार। व्हाट अ फाइनल, 1 रन से जीता है लाहौर, कांट हैपन एनीवेयर एल्स। 2 बैक-टू-बैक चैंपियनशिप्स लाहौर जीत गया। व्हाट आर योर रिमार्क्स ऑन टुडेस मैच? आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम मुके फायर एहसान। यार ना सिर्फ चैंपियनशिप 2 लगातार जीत गया, बल्कि शाहीन शाह अफरीदी वो पहले कप्तान बन गए जिन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर 2 टाइटल्स पीएसएल के जीते। हाँ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं सिंगल हैंडेडली तो नहीं कहूँगा, लेकिन शाहीन ने आज उन सब का मुंह बंद करवा दिया जो उनकी फॉर्म को लेके बात कर रहे थे कि शायद आगे शाहीन उस तरह से ना चलें। बॉलिंग में तो जाहिर सी बात उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन बैटिंग में उन्होंने कमाल कर दिया यार। मतलब मैंने कभी शाहीन को इस तरह से बैटिंग करते हुए नहीं देखा। तो चाहत फतेह अली खान बहुत डिस्टर्ब होंगे इस बात से, क्योंकि हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि चाहत फतेह अली खान कह रहे थे कि उसको बोलो ऊपर आना छोड़ दे, मैं गाना छोड़ दूंगा। वो ऊपर आके छा गए, आप आके नहीं छा रहे, आप बैठ जाएं। लेकिन उसने मुंह तो बंद करवाए होंगे, इसका मुंह खुलने को बेताब है, मुझे दिख रहा है यार। मतलब काफी रिकॉर्ड्स बने हैं कि शाहीन अफरीदी लगातार 2 मरतबा फाइनल जीतने वाला कप्तान बन गया। हाँ। और एहसान भाई लगातार 2 मैच इनकी प्रोटेक्शन जो है वो सही साबित हो गई। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड है, ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। तो व्हाट अ फाइनल यार, मजा आ गया देखने में। आखिर में सड़क पार भी तुम ही ने कराई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पार कराएंगे सर, अभी पार कराएंगे, क्योंकि एहसान भाई ने कमाल कर दिया। लाहौर ने तो क्या ही कमाल किया। एहसान भाई सारी रात जागे, वो जब चश्मा लगा बैठे, आंखें वो चुंधिया रही हैं उनकी रोशनी की वजह से, सारी रात चिल्ला काटेगा लाहौर जीत जाए, और लाहौर जीत गया यार। लेकिन व्हाट अ विक्ट्री, वेरी वेल सेड। ये लड़का भी तकरीर बहुत प्यारी करने लग गया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू अली अमास। आई डोंट थिंक कि मैंने सच अ थ्रिलर देखा है क्रिकेट के अंदर। माइकल जैक्सन का भी इतना अच्छा नहीं था थ्रिलर, गाने गाता था, मैच नहीं खेलता था। कितनी इसने रेलेवेंट बात की आज के प्रोग्राम में, हमें तो लगता था कि वो नहीं, आपके साथ बैठ के थोड़ा फनी नहीं है। फनी बात कर फनी नहीं, रेलेवेंट हो गया। फनी में फनी कर नहीं रहा मैं, कर यार, कर बात कर यार, बात कर यार। खैर दर्द तो हुआ होगा, मुल्तान हार गई आपकी टीम। नहीं, मैंने लाहौर ली थी। आपने मुल्तान ली थी? नहीं आप मैच देखें यार। देखें आप, जिसने मुल्तान ली थी ना, उस सबको मुझे गुरु मानना चाहिए, ठीक है ना। और अगली पीएसएल तक आप लोगों को मेरे से आगे से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो ऑन अ लाइटर नोट था। ऑन अ सीरियस नोट जैसे हम तो डिस्कस कर रहे थे, हमने यही कहा था कि यार इट इज क्रिमिनल टू हैव सच अ बॉलिंग लाइनअप जैसी लाहौर की है, और उसी को ज़हन में रखते हुए इवन मतलब वो यही था कि दिल चाह रहा था मुल्तान जीते, वेरी ऑनेस्टली, लेकिन प्रेडिक्ट हमने ये किया था कि लॉजिकली स्पीकिंग लाहौर का पलड़ा भारी है, एंड इट वर्कड। खैर यू वर सेइंग। और ये भी क्रिमिनल है कि खुशदिल शाह को आप रखे अपनी कसम से, इतना मतलब फजूल खेला, इतना फजूल। दिस मैच कुड हैव बीन इन द वे मुल्तान से सही है, मगर खुशदिल शाह यार मिडल में बॉल आ रही है, ऑफ पे खेल ले, क्या लेग पे घुमाई जा रहा है टुल्लर। स्ट्रीट क्रिकेट थोड़ी खेल रहे थे हम लोग। नो डाउट, द मैन द मिथ द लेजेंड। इट कुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन। कि जिस तरह से अब्बास आफरीदी ने बना दिया था मैच, हारिस रऊफ को उस बंदे ने मार के जो है ना मैच आपको निकाल के पेश कर दिया कि ये आखिरी ओवर है, जमान खान को तो मार लो, कसम से दश्त में रखे। आप वहाँ से भी मैच नहीं निकाल सके। मेरे ख्याल में मुझे शाहीन अफरीदी की जीत का करना इतनी खुशी नहीं है जितना मुझे रिजवान की हार का करना है। ओके, वो बंदा 3 फाइनल में पहुंचा और 2 हार गया मुसलसल। नहीं, श्रीलंका का गम ताज़ा होगा 2007 और 2011 वाले। हाँ, नहीं, लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली यहाँ पर ना एक कप्तानी की मिस्टेक ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक है, जैसे माज ने बिल्कुल सही कहा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो खिलाना, ऊपर से ऊपर भेजना। यार आप खुशदिल शाह को ऊपर भेज रहे हो, आपके पास अनवर अली पड़ा हुआ है। अनवर अली हैज बीन नोन फॉर स्ट्राइकिंग द बॉल, वो बॉलें मिस करने के लिए नोन है। खैर पॉजिटिव के ऊपर आते हैं बिकॉज फाइनल इतना प्यारा हुआ है। इट ऑल केम डाउन टू इमर्जिंग प्लेयर वर्सेज इमर्जिंग प्लेयर, यानी कि जमान खान यार होल्डिंग हिज नर्व्स, हंस रहा है, खेल रहा है ऐसी सिचुएशन में जब बॉलर बॉल फेंक देते हैं। दूसरी जाने जब एहसानुल्लाह थे, उनको एक पड़ गया तो एहसानुल्लाह तितर बितर हो गए। जमान खान भी एक इमर्जिंग प्लेयर है, उनको जब पड़े तो उन्होंने कहा टेंशन नहीं है, मैं हराऊंगा। दूसरी तरफ अब्बास आफरीदी, यार व्हाट अ ग्रेट साइट ना, हाउ गुड वर दे। और खुशदिल शाह पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों के भी ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट खुशदिल शाह एंड हाउ गुड वर द 2 यंगस्टर्स? आई विल स्टार्ट ऑफ विद कराची का जज्बाती। खुशदिल शाह
बड़ी हाइप दी गई थी उसको कि वो बेहतरीन फिनिशर है, बेहतरीन हिटर है, लेकिन उससे तो आज दायरा पार नहीं हो रहा था यार कसम से। मतलब कैसे आप एक इतने अरसे वो कैसे खेल गया पाकिस्तानी टीम में, मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे लगता है मॉर्टल कॉम्बैट में फिनिश भी जब उसके ऊपर आता होगा ना तो वो फिनिश नहीं कर पाता होगा, क्योंकि मॉर्टल कॉम्बैट में नहीं कर पाता, मैच खिला रहे ऐसा। यार मेरे ख्याल में तो आज खुशदिल शाह ने बहुत ज्यादती की है, क्योंकि जब उसने देख लिया कि पिछला ओवर जिस तरह से अब्बास अफरीदी ने खेला है, 19वें ओवर की दूसरी गेंद पे लेग के ऊपर लेग बाय पे उसने क्रॉसिंग कर ली। यानी जब आप देख रहे हैं कि यार एक बंदे की फॉर्म लग गई है, वो अच्छी शॉटें मार रहा है, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर को वो बॉलें मार रहा है, आपको क्या पड़ी थी भाई कि वो क्रॉसिंग करने की, और बाकी 4 गेंदों पे आपने क्या कर दिया? आपने लिटरली मैच हरवा दिया, लिटरली मैच हरवा दिया। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है बॉस। और मैं आपको एक और बताऊं, एक कयामत की निशानी एक और है कि आज तीनों अग्रीमेंट में एक बात पे, तो खुशदिल शाह ने इतना बड़ा क्राइम किया है इस कौम के साथ कि हमारे वो लोग जो एक साथ अग्री नहीं करते थे वो सारे एक बात पे अग्री कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर, मास ऑन द पॉजिटिव, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द 2 यंगस्टर्स हु वर प्लेइंग सो वेल? यंगस्टर्स के अलावा एक बहुत पॉजिटिव चीज अगर आप देखिए लाहौर की तरफ से, वो उनकी एग्रेसिव क्रिकेट थी। एग्रेशन, नो डाउट। मतलब दे वर फाइटिंग विद एवरीवन, शाहीन सबसे भिड़ रहा था और अच्छा भी लग रहा था, अच्छा लगा। इतना फेयरलेस आए थे, इतना डर मुल्तान के अंदर आता है, एहसानुल्लाह के अंदर, बाकी बैटर्स के अंदर उनके दिख रहा था कि वो डर रहे हैं लाहौर से। एंड अब्बास को देखना बिल्कुल एंड सिचुएशन के अंदर फेयरलेस क्रिकेट खेला, दोबारा से स्ट्राइक कर रहा था, घुमा रहा था, बल्ला पूरी जान लगा रहा था, लेकिन उधर जमान खान कितना कूल था, कितना कूल। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके ऊपर प्रेशर है या वो फाइनल में आखिरी ओवर करा रहा है। So this is big. इतना फेयरलेस मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को देखा है, अब्बास अफरीदी और एक जो हमारा वो लेग स्पिनर है। खैर आप समझ गए, मैं ओसामा मीर की बात कर रहा था मैं, लेकिन ये तो अच्छा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, डू यू अग्री विद दिस पॉइंट के जो शाहीन जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा था वो शायद फ्रस्ट्रेशन के जुमरे में नहीं आ रहा था, लेकिन गुड थिंग इज ही गॉट होल्ड बैक, उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीस 2 यंगस्टर्स? मेरे ख्याल में मयार हमारा सबके लिए एक ही होना चाहिए। अगर आमिर बुरा लगता है इस तरह के एग्रेशन पे, तो फिर शाहीन 100%। देखिए जब आप जो है ना किकिंग इन द एयर और ये सब कर रहे हैं, अंपायर के जो आई टू आई बिल्कुल आंखों में आकर डाल के बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा अगली सीन मुझे तो लगे। अच्छा, लेकिन जुर्माना होगा इसमें। लेकिन एक चीज आप नोट करें कि एग्रेशन अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और फिर एग्रेशन है तो फजूल लगता है, लेकिन अगर आप विराट कोहली आप 183 करके हेलमेट उतार के सबके सामने गाली देते हैं, चीखते हैं, वो एग्रेशन पता लगता है कि यार आपने क्रिकेट के लिए परफॉर्म की है। हाँ। तो शाहीन ने ना सिर्फ बल्ले के साथ आज दिखाया कि वो बैटिंग कर सकता, ऊपर आके जैसे लोग तनकीद कर रहे थे यार ये कहाँ आ रहे हैं, कप्तानी का फायदा उठा के एक्सप्लॉइट कर रहे चीजों को, लेकिन बॉलिंग में भी उसने अच्छा किया और फील्डिंग तो अलग थी। या एंड आई होल्ड यू देयर, सॉरी, बिकॉज़ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अराउंड है एंड आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद यू ऑन दिस। शाहीन द कैप्टन, 2 बैक टू बैक चैंपियन बन गया 2 बार ना, WWF का नहीं PSL। दूसरा शाहीन द बॉलर, शुरू में पिटा, लोगों ने कहा यार आउट करो इसको, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, 1 ओवर में 6 रन देके 3 विकेट लेके मैच का पासा पलट दिया। फिर शाहीन द बैटर, ऊपर आकर यार वो 15 बॉलों पे 40 ऑड बना गया लड़का, और उसने बैटिंग से भी, और देखा था कितना फिल्मी सीन था, आतिश फिल्म का संजय दत्त डेविड वीसा जा रहा है, उसने कहा रुक जा लड़के तेरा पाई जा रहा है, और फिर वो गया और उसने अंधी मचा दी। विच वन, कौन सी अदा उसकी तुम्हें भागी? देखिए सिर्फ आज नहीं, उसने इसी सीजन के अंदर एक 50 की थी और बहुत तेज 50 की थी, और येस्टरडे ज़ल्मी के खिलाफ उसने जो 2 विनिंग शॉट्स मारे थे, आई डोंट थिंक कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इतनी क्लीन स्ट्राइकिंग कर सकता है। ही हैज बीन डेफिनेटली वर्किंग ऑन हिज बैटिंग, वो दिख रहा है, उसके शॉट्स से देख रहे हैं, एंड आई थिंक उसने करना भी चाहिए था, उसने किया, बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक हिज बैटिंग इज फिनोमिनल। बॉलिंग तो हमें सबको पता है कि शाहीन कितना लीगल है, लेकिन अगर वो बैटिंग भी करता है तो दैट्स बिग। आई थिंक वेरी बिग न्यूज़, राइट? ऐसा यार मैं ज़रा थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि मैंने एहसानुल्लाह का वो ओवर भी देखा कि जिसके अंदर उसको 24 रन पड़े, और फिर जिस तरह से रिजवान की बॉडी लैंग्वेज थी उसके साथ, लेकिन जब हारिस रऊफ को ने बुरा ओवर करवाया तो शाहीन उसके करीब नहीं था। एज अ बैटर एंड एज अ बॉलर शाहीन बिल्कुल एक्सेप्शनल दिखा, लेकिन कप्तानी का आज भी मैं पॉइंट रिजवान को दूंगा। रिजवान थोड़ा सा उसके साथ अनलकी रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड के अंदर जो ज्यादा एज अ कैप्टन बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी वो रिजवान। नहीं okay. शाहीन था, अगर आपने नोट किया 19.4 18.4 जब उसका चौथी बॉल थी, शाहीन था वहाँ, उसको ऐसे करके समझाता, वो इतना डायनेमिक नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बड़ा काम था। okay. और दूसरी बात ये, मैं तुमसे पहले जरा मैन द लेजेंड का इस पे ओपिनियन लूं। फात भाई, डू यू थिंक दीज थिंग्स मैटर और इट्स बियॉन्ड दिस? क्या सही जगह पर सही बंदा होना चाहिए, बॉलर को सही स्ट्रैटेजी देनी चाहिए, उसको सिर्फ कम अल्फाज कह के साइड पे आ जाओ, मुझे कैमरे को दिखाने के लिए पुल नहीं बनाने, मुझे डायरेक्टली स्ट्रैटेजी ठीक रखनी है। कप्तान का ऐसा रोल होना चाहिए कि सरफराज की जगह एस्थेटिक्स मैं कानों में आकर बोलता रहूं, या फिर
बैक एंड पे रहो, लेट माय एक्शंस डू द टॉकिंग। व्हाट डू यू थिंक इन दिस रिगार्ड? मेरे ख्याल में इमर्जिंग प्लेयर्स के बारे में तो मामला अलग होता है, और लेकिन जो तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं उनको समझाने इस तरह का तरीका जो है ना वो नहीं करना चाहिए, जिस तरह शाउटिंग करें या कुछ, या उनको उन पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करें। वो इतना तजुर्बेकार है, वो इस सिचुएशन से कई मरतबा गुजर चुका है। ठीक है, तो वो अपने उसमें जाए, अपने फ्लो में जाए। बाकी अनलकी वाली बात जो की है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा फील हुई कि रिजवान ने बड़ी ख़राब सिचुएशन को बहुत कूल अंदाज से हल टैकल किया कि जब एहसानुल्लाह को पढ़ रहे थे तो आप बॉडी लैंग्वेज रिजवान की देखते क्या थी कि कूल डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तालियां बजाई उसने। लेकिन मेरे ख्याल में एहसान लूज द प्लॉट। ओके, एहसान लॉस द प्लॉट। ओके, कराची के जज्बाती नहीं, ये शाहीन की कप्तानी देखें, आज बहुत फ़र्क था। मैं बोलूँगा कि शाहीन और रिजवान की कप्तानी में एज अ परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो शाहीन बहुत आगे था। शाहीन ने 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। आप रिजवान की बैटिंग देखें, रिजवान को जब जहाँ बहुत अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, फाइनल था, बहुत बड़ा स्कोर था आगे, तो उसको मेरे ख्याल में 100 समथिंग, मतलब वो 120 भी नहीं था उसका स्ट्राइक रेट इस स्ट्राइक रेट से। और जब एक रायली रोसो विकेट थ्रो करके अपनी चला गया है तो आपको थोड़ा सा देखें, रिजवान की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, वो उस वक्त बहुत आहिस्ता खेल रहा था, लेकिन वहाँ अपनी विकेट देकर चले जाना जो है बहुत विकेट दी नहीं थी, मतलब बहुत अच्छा खेल, बहुत अच्छा खेल, लेकिन वहाँ आउट होना बड़ा, तो मैं इस परफॉर्मेंस के हिसाब से समझूंगा शाहीन बहुत। अच्छा, और एक चीज जाते आते जो एक फाइनल था, क्योंकि यार जो शोर हो रहा था ना ग्राउंड में, सैम बिलिंग्स ने जो बात की ना, सैम बिलिंग्स ने कहा कि मैंने जितनी लीग्स देखी हैं उसमें मैंने बहुत अरसे बाद इतना नॉइस एक्सपीरियंस किया है। क्राउड भाई 30,000 बंदा आपके सर पे खड़ा हुआ चीख रहा है, मतलब मैं कम कह रहा हूँ, नंबर तो उससे कहीं ज्यादा था, बंदा चीख रहा है। द एटमॉस्फेयर वाज सो इलेक्ट्रीफाइंग एंड लाहौर अपने होम ग्राउंड में दोबारा जीता। यार ये बहुत प्यारा मोमेंट था, और जिस तरीके से क्लिप्स बन रहे थे, मेरे ख्याल में पड़ोसी मुल्क में लीग में मुंह में भी घुसा देना प्लेयर के अगर वो कैमरा, और पता लग जाए कि वो पान खा के बैटिंग कर रहा है, तब भी वैसी फीलिंग सरियल नहीं आने वाली जो आज हमें इन्हीं कैमरास पर मिल गई। तो यार हैट्स ऑफ, एक तालियां होनी चाहिए PSL के लिए। द एक्सपीरियंस वाज इलेक्ट्रीफाइंग लाहौर के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क जिस दौराहे पे खड़ा हुआ है उस दौरान एक अपनी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए भी बहुत बड़ा हौसला चाहिए, और वो हौसला लाहौरियों ने दिखाया। बल्कि मैं इसमें एक बात और कहना ये चाहूंगा कि पिछले 6-8 सालों से जितनी क्रिकेट की समझ आई है ना, आज स्टेडियम में तमाशबीन नहीं थे, या ये वो लोग नहीं थे जो पिकनिक बनाने आए, ये सारे वो लोग थे जो कि क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, जिनको पता था कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, चाहे वो खवातीन हो, चाहे लड़के लड़कियां हो, चाहे कोई भी हो। एवरीबडी वाज सो इन्वॉल्व, जिस तरह से इंप्रेशंस आ रहे थे वो कमाल की एक कसम से यार, एवरीबडी वाज सो इन्वॉल्व। सबसे बड़ी बात, जो खवातीन हो, बच्चे हो, बड़े हो, वो सिचुएशन के हिसाब से उनके चेहरे पे एक नजर लग रहा था यार, एवरीबडी सो इन्वॉल्व, सबको समझ में आ रहा है। यानी ग्राउंड में कोई सिर्फ ड्रिंक नहीं पी रहा था, और ग्राउंड में जो लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे यार अभी यहाँ मैच गया, अभी यहाँ मैच गया। सो एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्वड। यार क्या एक्सप्रेशन, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। जो पहली इनिंग्स में एक खातून थी, मेरा उनकी उम्र को 55 प्लस होगी, उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था और मुंह में बाजा था, बाजे को बजा रही थी, तो बड़ा जबरदस्त सीन लगा। अच्छा, लेकिन उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें ये बात का बोलो क्योंकि आपने 55 प्लस कह दिया, वो क्या पता हो ओनली 30 हो, आपको क्या पता। तो ऐसी एक तो शाहीन के नारे जो लगे शाहीन की बैटिंग के दौरान, पूरा ग्राउंड लगा रहा था, वो मैं सोच रहा था कि ग्राउंड में क्या माहौल होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और कहूँगा, लाहौर इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में लाहौर के 8 मुख्तलिफ खिलाड़ी इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच रहे। तो आप ये देखेंगे लाहौर ने एज अ टीम पूरे के पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया। तो हर उस मैच में जो जो लोग मैन ऑफ द मैच रहे, लोगों ने उनको अपने साथ एसोसिएट किया, तो वो पूरी टीम लाहौर की टीम थी बेसिकली। और दूसरा ये भी कि जिस प्लेयर से आप बात करो, वो प्लेयर ये कह रहा था कि कप्तान ने मुझे जिस तरीके का हौसला दिया, ये तो एक बड़ा टिपिकल डायलॉग है, लेकिन उसके बाद जो हौसले की एक्सप्लेनेशन थी वो काफी मुख्तलिफ थी। जैसे अगर आप अब्दुल्ला शफीक का सुनते पोस्ट मैच, तो उन्होंने जब हौसले की बात की, उन्होंने कहा कि यार उसने मुझे कहा था कि टेंशन नहीं लेनी है, तूने बस अपना खेल कर आना है, मुझे भरोसा है तेरे पे। जबकि जमान से जब बात हुई तो जमान ने कहा, उसने मुझे भरोसा ऐसे दिया आकर कहा कि देख, हार हाथ में नहीं है, जीतेंगे अल्लाह की तरफ से, दूसरे चैंपियन बन जाएंगे, तू अच्छा करेगा, बस अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह का नाम ले शुरू हो जाए। विच इज अ वेरी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, यानी कि इससे कुछ ट्रूथ बीइंग इंस्पायर्ड बाय द कैप्टन भी नजर आता है। यार ये थी PSL जो हमारी चल रही है, लेकिन इस मैच में ही बड़े टर्निंग पॉइंट थे। मत तो जजर चल रहा था, कश्तियां उलट रही थी, लोग ग्राउंड में आकर पागल हुए हुए थे, तो टर्निंग पॉइंट पे बात करना बहुत हो गया मोहम्मद लाजिम। तो हम आपसे मिलते हैं टर्निंग पॉइंट के सेगमेंट पर, लेकिन इस सेगमेंट के उस पार। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं वाहिद हाशमी, है रफ्तार मुके खैर, और ये हमारा पावरफुल पैनल आखिरी बार ट्रक उठाने एक साथ आया है। इतनी पावर के ट्रक क्या, दोनों कैमरे भी उठा ले। अच्छा, अब टर्निंग पॉइंट
What according to you guys was the turning point? I'll stop with Karachi का जिस बात मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट रायली रुसो और रिजवान के विकेट जो बैक टू बैक राशिद खान ने जो विकेट लिए वो टर्निंग पॉइंट था। अगर वो दोनों खड़े रहते तो मैच निकल, क्योंकि रायली रुसो बहुत अच्छा खेल रहा था, मैच निकाल लेता सुन आसान। यार मेरे ख्याल में डेविड वीजे ने जो कैच पकड़ा था रिजवान का, उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि क्रिकेट की देवी जो है ना वो आज लाहौर में मेहरबान है। वो बिल्कुल एक एक्सेप्शनल सीन था। दूसरी बात ये, वो जो मैंने इससे पहले भी कहा कि 19वें ओवर की दूसरी गेंद पे जो लेग बाय के ऊपर क्रॉसिंग हुई है, आई थिंक वहां पे मैच निकल गया था मुल्तान। और क्रिकेट की देवी वीसा हो गया आज। खैर उसने नाम बदल लिया, उसने कहा भाई श्री देवी पुरानी हुई, देवी वीसा होगी मास। अच्छा, 2 टर्निंग पॉइंट थे मैच के मेरे हिसाब से। एक तो जो मेंटालिटी थी लाहौर कलंदर्स की टीम की, जो उनका एग्रेशन था वो बहुत डिफरेंट था। मुल्तान लुक्ड अंडर द पंप, दे रियली लुक्ड इट लाइक दैट। दूसरा लास्ट ओवर जो खुशदिल शाह जिस तरीके से खेल रहा था, मतलब ब्लाइंड स्लॉगिंग, ब्रेनलेस, ब्रेन फेड क्रिकेट खेल रहा था, समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। वेल प्लेड, मतलब वो उसको कवर्स में भी खेल सकता था, ऑफ पे फिल्टर नहीं था बाहर सर्कल के, लेकिन वो क्या कर रहा था। नहीं, ट्रू हैंड्स डाउन सर। लाहौर की इनिंग्स में आखिरी 5 ओवरों पे 86 रन शाहीन आफरीदी की वजह से वो, और दूसरा उसमें ही शामिल था एहसानुल्लाह का ओवर, बिल्कुल जो बिलीव 24 रन खो दिया उन्होंने बिल्कुल ही। लग रहा था कि यार शोल्डर्स डाउन, ये कहानी खत्म हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ एहसानुल्लाह का कि वो बेचारा, उसने आउट ऑफ नोवेयर वो आया बंदा, हम नहीं जानते थे, हमने होम्योपैथिक कहा यार क्या बॉलर्स हैं इनके, एहसानुल्लाह, अब्बास आफरीदी, उसामा मीर, क्या बॉलिंग नहीं दी, लेकिन वो बंदा पीएसएल में टॉप 2 दोनों अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह टॉप 2 बॉलर्स रहे, विकेट टेकर्स और कई मैचेस जितवाए। आखिरी मैच में आखिरी ओवर से बेचारे का ऐसा रहा। हाँ, लेकिन द गुड पॉइंट इज कि ही इज एन इमर्जिंग प्लेयर, और लोग उसको सिर्फ उस ओवर की वजह से नहीं, यकीनन उसकी ओवरऑल पीएसएल की वजह से जानेंगे। इस मैच में भी उसने 149.7 150 के अराउंड टच की है। एहसानुल्लाह हैज बीन ब्लडी ब्रिलियंट। पहले ओवर में 1 रन दिया उसने, 1 विकेट लिया। और आप अगर उससे कह रहे हैं दूसरी जानिब हारिस रऊफ भी जो पिटे हैं 19वें ओवर में, सो इट कैन हैपन टू एनीवन। इससे तो ये बात जाहिर होती है। अब तो हारिस रऊफ को तो आदत सी है, वो आप आतिफ असलम का गाना भी वो रिकॉर्ड पे सुनते हैं कि अब तो आदत सी है। लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली टर्निंग पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, माजी में जो हुआ ना, आई थिंक एहसानुल्लाह ने 24 रन दे दिए, ठीक है, वो पहली इनिंग थी। अगर हम ऐसे कहें तो 2007 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान इंडिया का T20 का, उसमें मोहम्मद हफीज ने कैच छोड़ा था जो कि बॉल छूटकर छक्का हो गई थी, और पाकिस्तान एंड में 6 रन से बिल्कुल ऐसे। तो अगर याद है जी, अगर देखा जाए तो, लेकिन टर्निंग पॉइंट वो नहीं था, मिसबा के हाथ में एंड तक मैच था, मिसबा ही करीब लाया था। तो वो जो एक रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट थी, मिसबा पर ब्लेम नहीं जाता, वो तो किसी पे भी हिट ऑफ द मोमेंट होता है, लेकिन आई बिलीव टर्निंग पॉइंट खुशदिल के हाथ में था। 2 बॉलें बंदे ने बीट कर दी यार उस सिचुएशन में जहां पर आपको शॉट मारने थे, और वो अल्लाह का करम था कि वो 2 रन उन्हें मिल गए, नहीं तो खुशदिल ने तो वहां पे भी कसर नहीं, आप 1 रन से हारे, और आप 1 रन से हारे, और 2 बॉलें यानी 4 बॉलों पे 10 रन थे। इट कुड हैव बीन मेड, लेकिन कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मुल्तान वुड बी क्राइंग ओवर द सेम थिंग। लेकिन जैसे द ग्रेट चिश्ती मुजाहिद साहब कहा करते थे, स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो हम भी उसी बात को करेंगे। और यार एक टर्निंग पॉइंट की बात ये मुझे लग रहा था कि मैच से ज्यादा मैं कुछ चीजें यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, मुझे लग रहा है बहुत अहम है इस सूरत हाल में, वो है तारिक सईद साहब। आज क्रिएटिविटी पता नहीं कहां से लेकर बैठे थे, आफाकी आज वो ये कमेंट्री जो आमद चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई वो मीर दर्द और सारे लोग आ गए। और वो जो उस वक्त होते थे ना, जो गालिब के बहुत बड़े कंपेटिटर भी थे, जो शाह का मसाइब भी जिनको कहा था, मुझे लग रहा था वो हो गया सामने। आज मीर दर्द थे, मीर दर्द इब्राहिम ज़ौक़ साहब थे, जी जी जी। अब वो कह रहे जिस तरह मुल्तान वाले लाहौरियों के लिए सोहन हलवा लेके आते हैं, एहसानुल्लाह ने ये बॉल हलवे की तरह पेश की। ये पहली स्ट्राइक थी। कितने किलो हलवा बेचा उस ओवर में? फिर तो उसने पूरा वही दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो अगली बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अब वो रिव्यू लिया, बॉल लेग स्टंप के बाद पिच हुई थी, बॉल लेग स्टंप के बाहर गिरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, LBW नहीं हो सकता। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है। फिर उसके बाद इख्तिताम कर दिया उन्होंने, भाई ताबूत बंद। उन्होंने कहा सारा बोझ फखर जबान पर नहीं डाल सकते, क्योंकि एक फूल से माला बनती नहीं, चाहे मौसम में बाहर ही क्यों ना हो। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है मैच में, वाह वाह, चुन के वकारी उसको बारात में बैठाते हैं, वाह 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 वाह। तो मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट एक ये भी था कि शायद मुल्तान के लोगों ने हाफ टाइम में वो सुन ली थी कमेंट्री, और उन्होंने कहा आधे टाइम वो वही सोच रहे थे कि क्या कह रहे थे ये, तो उन्होंने मैच पे कंसंट्रेट नहीं किया। दैट कुड हैव बीन सो। लेकिन खैर, अब क्योंकि राइवलरीज की बात हो रही है तो हमें भी राइवलरीज पे आना पड़ेगा। वही हमारा मशहूर जमाना सेगमेंट जो युगांडा और पोलर बेयर भी देखना है, प्लेयर्स के जूतों में
तो हम आ जाएंगे प्लेयर्स के जूतों में भपको वाले, लेकिन इस सेगमेंट के उस पार। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं वाहिद हाशमी। है रफ्तार मुके फायर, पावरफुल पीपल विद पावरफुल सेगमेंट। ट्रक उठा ले इतना पावर्ड पर चीमा की आवाजें हम लोगों को सराउंड कर रही है, क्योंकि बाहर भी सेलिब्रेशन जारी है, हमें आवाज आ रही है, आपको माइक में नहीं आ रही होगी। खैर, कमिंग बैक, राइवलरीज, पहली राइवलरी वेरी इंटेंस, हैंड्स डाउन यार, एहसानुल्लाह वर्सेस शाहीन शाह। वो जो ओवर था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उस वक्त एहसानुल्लाह के जहन में क्या चल रहा होगा शाहीन के, हुज गोना बी शाहीन? शाहीन शाह ने बनना। ओके फाइन, सही, मैं बन जाऊं? हाँ बन जाओ ओके, और एहसानुल्लाह मैं बन रहा हूँ, ठीक है। शाहीन भाई, चाहत फतेह अली खान भी कह रहे थे कि गाना छोड़ दूंगा अगर शाहीन ऊपर आना छोड़ देगा, लेकिन आपने तो ऊपर आकर उनको गलत साबित कर दिया। क्या चल रहा था आपके जहन में जब एहसानुल्लाह, मैं बॉल कराने 150 की सीट पर रहा था और आप छक्के मारे जा रहे थे? नहीं, मेरे जहन में यही था कि वो मेरी जोजा भी आई हुई थी मैच देखने। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, मोटिवेशन। और मैं दामाद लाला का हूँ, वाह, मैं शेर हूँ, मैं शेर की तरह आऊँगा। आप सवाद से अभी बच्चा आए हो, मैं तो कब से खेल रहा हूँ, और नेट में मैं कितना छक्का मारता, आसिफ अली से ज्यादा मारता, लेकिन बताता नहीं है। हाँ। तो मैं तो मुझे कुछ खोना नहीं था, अफरीदी हूँ, मेरे खून में छक्का मारना। तो आपके जहन में था आई विल डोमिनेट यू। अच्छा, डेफिनेटली। अच्छा, मैं एहसानुल्लाह था, मैं भी सवाद से आया हूँ, मेरा ये पहला PSL था, तो मुझे था कि भाई ये बड़ा है, इसने छक्का मारा है, मेरा एसाब अभी इतना पक्का नहीं है क्योंकि मैं अभी यंगस्टर हूँ, साफ सी बात है, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गया। वो ऐसा मुझे फील आया जैसे गली में अक्सर औकात होता था कि मैं 3 मैच से बॉल नहीं गया, कप्तान के पास गया, ओवर 2 तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, 1 पड़ गया, मैं डबल प्रेशर में आ गया, उल्टी गंगा बह गई। तो मुझे लग रहा है कि वो मेरा आसाब अभी पक्का नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आसाब पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल का प्रेशर तो इससे कहीं ज्यादा होने वाला है। तो ये बात मैंने नोट किया, मुझे लग रहा है अब ये मेरी लर्निंग इसमें होनी चाहिए। वेल प्लेड मास, तुमने बिल्कुल जो है एक पिक्टोरियल डिपिक्ट, एक बंदा जो सोच रहा होगा वैसे ही किया। एंड आई बिलीव एहसानुल्लाह नाउ नीड्स टू टेक नोट कि ऑन ग्राउंड तो ऑब्वियसली यार इंसान है, पहली बार हुआ है, उसको पहली बार मैन ऑफ द मैच मिला था, वो रो भी गया था इंटरव्यू देते हुए, इफ यू रिमेंबर। तो उस बच्चे को तो सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम अब क्योंकि उसकी सिलेक्शन हुई है, वहां पर जो प्रेशर है ना वो अनफॉरगिविंग है। तो वो मुझे पता है, हम लोग सबको पता है, इसमें 150 करा रहा है ना, तो ये जब इसका फ्लिप होगा, ये स्विच ऑन होगा, ये खा जाएगा सामने वालों को। तो ऐसा जस्ट नीड्स टू टेक नोट होता है। सेकंड राइवलरी, हारिस रऊफ वर्सेस अब्बास आफरीदी। यार अब्बास आफरीदी टेबल्स टर्न हो गए, वो एक्सपीरियंस, वो इनएक्सपीरियंस डोमिनेट कर गया, उमर गुल के भतीजे अब्बास आफरीदी। अच्छा, हु इज गोना प्ले हारिस रऊफ? ये द मैन, द मिथ, द लेजेंड आ गए हैं, कमिंग इन द रिंग फ्रॉम मायामी, फ्लोरिडा। नहीं ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ अब्बास आफरीदी, देखिए जो डोमिनेट करने वाला है ना, फातिहाना मुस्कुराहट, ये भाई लड़का हमारा चाहिए ऐसा। अच्छा, अब सबसे पहले हारिस, एक यंगस्टर था आपके सामने, आप आ रहे हैं भाई 19वां ओवर करा रहे हैं, जो पेनल्टीमेट ओवर है, जिसमें आपने सामने वाले को परफॉर्मेंस दिखानी है। क्या चल रहा था आपके जहन में और ऐसे रन कैसे पड़ गए? असल में मुझे अंदाजा नहीं था बिल्कुल कि ये होगा। पिछला ओवर जिस तरह गुजरा था शाहीन भाई का, और उन्होंने 3 विकेटें ली, तो मैच तो टोटली हमारे उसमें आ गया था। तो मैं जरा सा रिलैक्स हो गया कि सामने अब्बास आफरीदी ये क्या कर लेगा ये। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़का जो है क्रैकिंग शॉट मुझे मारेगा। और जब उसके बल्ले चलने लगे तो मेरे तो हाथों को तोते उड़ गए। तो मैं आखिर में, आपने देखा भी होगा कि यूं दिमाग को यूं कर रहा था कि भाई दिमाग, जड़ी बूटी लगा रहे थे आपको, दिमाग इस्तेमाल करो दिमाग। तो उस लड़के ने दिमाग मेरा भक्स उड़ा दिया बिल्कुल। लेकिन यार इतने आप एक्सपीरियंस बॉलर, आपका दिमाग उड़ कैसे गया? आपके क्यों नहीं आसाब पे काबू है? साहब को तो हम लेवरेज दे देते हैं। पहली बार तो नहीं उड़ा, इससे पहले भी उड़ चुका है वर्ल्ड कप में। हाँ, वो जो आपको स्ट्रेट का छक्का पड़ा। हाँ, तो वो होता रहता है कभी कभी। क्या लेकिन बड़ी बात है कि हमारा दिल इतना बड़ा है कि उस छक्के पे आप अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग होता है क्रॉस द बॉर्डर जिन्होंने उसकी फ्रेम करके लगाई हुई है और वो उसी को याद करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 150 वाला आना नहीं है। खैर, अच्छा, मेरे दोस्त अब्बास, मेरे दोस्त अब्बास, मुझे ये बताओ कि यार इतने बड़े बॉलर का तुमने लिहाज नहीं किया, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था? सर मेरे जहन में जो चल रहा था वो तो छोड़े, मेरे नाम के साथ क्या लगा हुआ है? आफरीदी। देखिए, आफरीदी जब ग्राउंड में उतरता है तो उसके जहन में होता है मैं आफरीदी हूँ। वाह वाह। तो फिर वो एग्रेशन भी वैसे ही आता है। और बाकी काम जो है इनकी, वो जो तेज़ बॉलिंग जो थी, बगैर सर पैर के जो बॉलिंग बस ही फेंक रहे थे, उसने बाकी काम किया, मैंने ज़रा सा बस वो किया। और मेरे चचा जो हैं उमर गुल, उनको मैंने देख कर ये बैटिंग लॉन्ग हैंडल वाली जैसे सीखी, बस वो यूं घुमा दिया और छक्का हो गया। तो वो वहाँ से ट्रेनिंग ली हुई थी मैंने। तो मेरे पास खोने के लिए तो कुछ था नहीं, मैच में बचा कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो हो सकता है यहाँ से कुछ हो जाए, तो मैंने ट्राई किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसकी बात में थी ना, वो ये थी कि एक बंदे को, क्रिकेटर को ये रियलाइज करना चाहिए कि उसके करियर का फेज कौन सा है। एहसानुल्लाह और इसका फेज एक है। एहसानुल्लाह ऑब्वियसली हर बंदे का लर्निंग कर्व भी अलग है, तो इसने ये सोचा कि आई हैड नथिंग टू लूज, सामने बड़ा बॉलर है, मेरे पास ही मौका है, मैं ही कुछ कर सकता हूं, वो तो अपना, उसके ऊपर तो डेंट ही पड़ना है, तो इसने उस पर चौका लगा दिया। सामने एहसानुल्लाह पे भी ये मोमेंट था, उसने रियलाइज नहीं किया कि अभी उसके पास लेवरेज है, ही कैन डोमिनेट शाहीन अफरीदी, वो कर सकता है, डेंट शाहीन अफरीदी पे पड़ना है। तो आई गेस यंगस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपके पास नथिंग टू लूज है, बी एज फियरलेस एज यू कैन, हैव एज मच फेथ एज योर कैपेबिलिटीज एज यू कैन। फिलहाल डेंट सामने वाले पे ही पड़ना है। वेल प्लेड अली, आई थिंक यार अली के लिए भी तालियां होनी चाहिए, लड़के ने बड़ी प्यारी बात कही है, सुनहरे मोती दे गया वो बहती हवा सा था वो अलिफ। अच्छा, मैं हारिस रऊफ के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में इनकी इकोनॉमी जो है वो 9.26 रही, विच इज़ प्रिटी डिसअपॉइंटिंग। तो अब जैसा कि हम कहते हैं ना कि जो नई पौध होती है ना फास्ट बॉलर्स की, वो बहुत जल्दी हमारे यहाँ निकल आती है, तो जहाँ पे आराम देने की बात होती है, मुझे तो ऐसा लगता है यार अब इन साहब को आराम देना चाहिए, नीचे जमान आ गया है, एहसानुल्लाह आ गए, तो आई थिंक अब हारिस में वो बात उस तरह से नहीं रही है कि जो आज से 6-8 महीने पहले जो वो परफॉर्म कर रहे थे तो लगता है। नहीं, उसे आराम दे रहे हैं सीरीज में, अफगानिस्तान में। अच्छा ओके फाइन, फिर तो ठीक है। मैं नहीं, मुझे इनकी बात से ना अजीज मियाँ का वो याद आ गया, तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है, क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है तेरी सूरत, मुझे वाली फीलिंग आई थी थोड़ी सी, लेकिन खैर। अच्छा, आई बिलीव देन देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग राइवलरी जिसके बारे बात करना जरूरी है, जिस पर माज ने भी बड़ी खुल के बात की, लेकिन अब जूतों में आके बात करेंगे, भपके आने चाहिए, और वो है खुशदिल शाह वर्सेस जमान खान। लास्ट ओवर 2 बॉलें पिला गया लड़का यार, कूल एज अ क्यूकम्बर, जो वसीम अकरम के पास 2-3 अल्फाज है उसमें वो कहते हैं कूल एज अ क्यूकम्बर, ये वाला है। शुक्र है वो आज से नहीं तो कहता है तो हैड अ चैट विद हिम दिस मॉर्निंग, ही इज जस्ट 19 एंड लुक एट हिम, ये रिमाइंड्स मी ऑफ माय गुड ओल्ड डेज, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, हमने याद किए। मैं खैर वसीम भाई लव यू। अच्छा खैर, तो यार कौन बन रहा है? जमान खान। जमान खान, वेरी गुड। और मैं बन जाता हूँ खुशदिल शाह। मेरे ख्याल में ये पोर्ट्रे करना अब जिम्मेदारी है, दिल से निकलेगी, दिल से निकलेगी। जमान तुम्हारे सामने मैं था, आधी तो तुम्हारा मैच में जीत गया, लेकिन खैर भाई तुम जब बॉल कराने आ रहे थे, कम रन्स टू डिफेंड, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाए लड़के? यार पहले तो हम पठान है, हमारा दिल हमेशा बड़ा होता है और हमें डर वर लगता नहीं किसी से, ये बात। दूसरा हमारा कप्तान अफरीदी, वो भी पठान है, उसने हमको कहा यार डरने का कोई बात नहीं है, बस तुम जाओ अल्लाह का नाम लेके बॉल करो। तीसरा आगे भी पठान था, हमें पता है उसको भी डर नहीं लगता, लेकिन दिमाग उसके पास है नहीं तो हमें पता था हम यॉर्कर करेंगे उसको, वो क्या करेगा, बल्ला घुमाएगा, लेकिन बॉल रिवर्स हो रहा था, उसको दिख नहीं रहा था, ऑफ पे मारता, 4 निकलता, पीछे फील्डर नहीं था, लेकिन वो क्या किया, वो लेग पे घुमा रहा और हम भी यॉर्कर करा रहा। वाह वाह वाह, और करारी बॉल से तुमने हमको खेलने नहीं दिया। अच्छा, मुझे खुशदिल शाह की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है द ओनली थिंग जो इस प्लेयर के जहन में चल सकती है, जो मेरे उस वक्त चल रही थी, वो था प्रेशर। वो था कि खुशदिल शाह को इतने चांस इंटरनेशनल लेवल पे मिल चुके हैं कि खुशदिल शाह अपना लोहा नहीं मनवा पाया, और खुशदिल शाह अब मेरे ख्याल में सेल्फ डाउट में मुब्तला था, और मैं इतना सेल्फ डाउट में मुब्तला था कि मुझे लग रहा था कि यार मैं तो चौका भी नहीं मार सकता, तो मुझसे सर्कल भी क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बस आंख बंद करो, और मैंने वो एक इंडियन फिल्म देखी थी, कभी खुशी कभी गम, और उसमें था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो अपनी आंख बंद करके अपने माता पिता का नाम लो, हाय, और बल्ला घुमा दो, चौका लगेगा। लेकिन शाहरुख खान अव्वल दर्जे का झूठा है, ये बात मुझे पता लग गई, क्योंकि मैंने आंख बंद करी, माता पिता का नाम लिया, हाय, और सर्कल भी क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में मेरे सारे हद पे फेल हो चुके हैं, और अब मुझे PSL खिलाने के लिए माता पिता ही हो गए मेरे, और एंड में जो है वो पिताश्री, और कोई भी मुझे बचा नहीं सके। तो यार खुशदिल शाह ने तो हमारे दिल खुश नहीं किए, दिल खुश करने के लिए बल्कि खुदकुशी अस्तगफिरुल्लाह वाली बात सिचुएशन है। खुशदिल शाह तो ऐसी सिचुएशन पे आ गया, ये नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि खुशदिल शाह वाज नॉट एट हिज बेस्ट, वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक कि वो कुछ कर पाए, और अगली बार तो बहुत टफ कंपटीशन है। आई डोंट थिंक इन लोगों की अगले PSL में भी सिलेक्शन इतनी आसान है, दे रियली, और इनको करनी भी चाहिए मेहनत। आई थिंक दे शुड बी टेकन एज अ साइन ऑफ मोटिवेशन। सो रफ्तार बुके फायर को भी मेरे ख्याल में हम लोग इस प्लेटफॉर्म से रफ्तार को भी क्रेडिट जाता है, और रफ्तार के और भी बड़े कंटेंट आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर नजर आते हैं, तो वो सारे इसी बात और इसी फिलॉसफी को लेकर आते हैं कि एनीवन हु हैज द गट्स एंड द क्रिएटिविटी टू डू इट कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड आई बिलीव दैट वाज अ वेरी बिग हाईलाइट। आई विल मिस यू फोक्स, बिकॉज ये हम लोगों का साथ में आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन कौन जानता है
क्या पता लोग हमें दोबारा बुलाएं और हम आपके सामने दोबारा पेश हो जाएं। और जाते जाते अक्रॉस द बॉर्डर के फैंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बैंटर करते थे। हमारा नेबरहुड है यार, हम इस नेबरहुड में अपने नेबर्स को नहीं सताएंगे तो कौन सताएगा, ऐसे ही बातों बातों में। तो वो भी हम लोग को ऐसे कमेंट्स भेजते थे, वी ऑलवेज अप्रिशिएटेड देम। तो ये जो नेबरहुड का बैंटर है वो नेबरहुड में, ये चाहे इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, बिकॉज ऐसे ही सारे हमारे जो फैंस थे जो हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते थे, उनका ही बहुत शुक्रिया। वो भी हमारे लिए हाईलाइट बने कि PSL ने पूरे रीजन को जोड़ा। That was a big highlight. Cricket was the real winner, जो एक रेटरिक है लेकिन PSL ने उसको पर्सोनिफाई किया। So I believe अब इनके बिल भरने की डेट बहुत करीब आ रही है, अभी कोई सोच रहे हैं यार ये ऐसी बातें कर रहा है, मेरा बिजली का बिल तो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ और इस शुभकामनाओं के साथ फॉर द लास्ट टाइम फॉर दिस सीजन अपने तमाम पैनलिस्ट्स को और अपने होस्ट वाहिद हाशमी को फाइनली फ्रॉम रफ्तार मुँह के फायर दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।